नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपके लिए वेरी मोस्ट क्लास लेकर के आया हूं और वो है राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले मेरे रसगुल्लों के लिए ये क्लास। और आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। और रेड क्लिफ रेखा वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा, और उसके बारे में हम कौन कौन से राज्य के साथ, भारत के जो राज्य हैं उनके साथ में सीमा को, किस के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के वो कौन से जिले हैं, कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के वो कौन से प्रांत लगते हैं, और पीछे जो एग्जाम रेड क्लिफ रेखा से पूछे गए हैं सभी एग्जाम में, तो उनके मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ वो क्लास। और उस क्लास में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। और रेड क्लिफ रेखा के बारे में भारत और पाकिस्तान के मध्यवर्ती सीमा में राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी है, कितनी इनकी सीमा लगती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने राजस्थान के जिलों की सीमा लगती है, या फिर पाकिस्तान के कितने प्रांतों की है वो रेड क्लिफ रेखा की सीमा लगती है। तो उन सभी के बारे में हम क्लियर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, अंत तक आप कीजिए। आपकी तैयारी का एक बेहतर कदम हमारे साथ में, और हम आपको स्मार्ट तैयारी यहाँ पर करवाने वाले हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो अगर हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में देखें तो इसके सबसे पहले परिचय की ओर नज़र डालते हैं कि रेड क्लिफ रेखा का परिचय क्या है उसके बारे में। तो ये भारत और पाकिस्तान की एक मध्यवर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और ये क्वेश्चन है वो पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्यवर्ती सीमा रेखा है, तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच की मध्यवर्ती सीमा रेखा। उससे पहले अगर हम मैप में देखें, भारत और पाकिस्तान के मैप में देखें, तो अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ से शुरुआत होती है, और इस तरह से आप ये जो देख रहे हो येलो कलर में, ये रेड क्लिफ रेखा है। और अंतिम बिंदु की बात करें तो वो यहाँ पर गुजरात तक खत्म होता है, और यहाँ से लद्दाख से ये शुरू होती है रेड क्लिफ रेखा। और अगर रेड क्लिफ का संस्थापक की बात करें कि रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किसने किया था और ये नाम क्यों पड़ा था, तो वह सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ को माना जाता है। तो यानी रेड क्लिफ रेखा का जो संस्थापक माना जाता है वो है सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ को माना जाता है। तो यानी इनके नाम के आधार पर ही इसका रेखा का जो नाम है, इस सीमा का जो नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है वो माना जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें कि रेड क्लिफ की स्थापना कब की गई थी, तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब ये एक रेखा है वो कृत्रिम रेखा है वो खींची गई थी जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य, इधर ये भारत आप देख रहे हैं और इधर ये पाकिस्तान देख रहे हैं, तो इनके मध्यवर्ती ये सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ के द्वारा। और इनके नाम के आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को इस रेखा का नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ की भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो वो 3310 किलोमीटर है। तो यानी कुल सीमा की लंबाई की बात करें तो 3310 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है, या 3323 किलोमीटर की इसकी रेखा है वो मानी जाती है। और ये 15 अगस्त 1947 को विभाजन होने के बाद में 17 अगस्त 1947 को ये अस्तित्व में आई थी। तो ये इसका रेड क्लिफ रेखा का विभाजन है। और मैप में अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हो लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, ये केंद्र शासित प्रदेश है 2, उसके बाद में पंजाब की, उसके बाद में राजस्थान की, उसके बाद में गुजरात की, यानी 3 स्टेट से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से है इसकी सीमाएं वो बनाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सीमा रेखा के रूप में अगर देखें किस राज्य की और कौन से केंद्र शासित प्रदेश को सीमा लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों की सीमा लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें दोनों, तो लद्दाख का लेह क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर क्षेत्र है उनकी सीमा लगती है। ये आप जो देख रहे हैं सबसे ऊपरी भाग, ये जो देख रहे हैं ये लद्दाख का भाग है,
और यहाँ से यहाँ तक लद्दाख की है वो सीमा रेड क्लिफ के साथ में लगती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर के साथ में रेड क्लिफ रेखा की सीमा लगती है। तो ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और ये क्वेश्चन नए क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर पूछ भी सकते हैं कि इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में रेड क्लिफ सीमा पर स्थित है, तो वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब 3 राज्य की बात करें, कौन से वो 3 राज्य हैं, तो उसमें पंजाब, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये आप पंजाब देख रहे हैं, इस पंजाब की सीमा है वो रेड क्लिफ पर स्थित है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, और राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत की। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है वो कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है, ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान है। तीसरे अगर बात करें तो वो गुजरात हैं और उसकी राजधानी गांधीनगर है। तो यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये गुजरात की सीमा लगती है। तो अगर सर्वाधिक सीमा रेखा की बात करें, यहाँ पर आप जल्दी देख सकते हैं, तो वो है राजस्थान की। तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान की, सबसे कम किसकी लगती है, तो वो लगती है गुजरात की। सर्वाधिक नज़दीक राजधानी कौन सी है, तो वो है श्रीनगर की, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश की, तो श्रीनगर की लगती है। सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी की बात करें तो वो राजस्थान की जयपुर है, यानी जयपुर की सबसे दूर राजधानी है इस रेड क्लिफ रेखा से। और पास की अगर बात करें तो वो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, सबसे नज़दीक में आती है। उसके बाद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान आता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की बात करें तो वो राजस्थान ही आता है। और छोटे राज्य की बात करें, सबसे छोटा राज्य कौन सा है इस पे, तो वो है पंजाब। वैसे तो गोवा है, पर तो रेड क्लिफ रेखा पर बात करें इसमें छोटा राज्य तो वो आता है पंजाब राज्य। तो याद रखना, रेड क्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो पंजाब है। सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है रेड क्लिफ रेखा से, राजस्थान की जयपुर है। सर्वाधिक नज़दीक राजधानी कौन सी है रेड क्लिफ रेखा से, तो वो है जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। सबसे कम सीमा कौन से राज्य को छूती है, तो वो है गुजरात की। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है रेड क्लिफ की, तो वो है राजस्थान की। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में है, वो पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी आरंभ और अंतिम बिंदु बताना है हमें। तो अगर है राजस्थान में बात करें, राजस्थान के लेवल की, तो यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक बाड़मेर से ख़त्म हो जाता है। तो रेड क्लिफ की राजस्थान में कुल सीमा लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यानी इस सीमा की जो राजस्थान में लंबाई की बात कर रहा हूँ, और इस सीमा की जो लंबाई है 1070 किलोमीटर लंबाई में है, तो 1070 किलोमीटर है। और ये जैन 2016 में और पटवार 2011 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी शुरुआत की बात करें तो हिंदुमलकोट श्री गंगानगर से होती है। इसकी जो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत यहाँ से होती है, हिंदुमलकोट श्री गंगानगर, और ये श्री गंगानगर जिला है, और राजस्थान की हिंदुमलकोट श्री गंगानगर से होती है। और अंतिम बिंदु की बात करें तो ब्राह्मणों की ढाणी बाकासर सायगढ़ बाड़मेर से खत्म हो जाती है, यानी यहाँ पर बाड़मेर में आते हैं, ब्राह्मणों की ढाणी बोलते हैं इसे, और बाकासर सायगढ़ तहसील में बाड़मेर जिले में इसका अंत हो जाता है। और ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट 2019 में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की बात करें, और आज सभी मेरे प्यारे रसगुल्ले प्रयोगशाला यानी लैब असिस्टेंट एग्जाम में सम्मिलित होने वाले सभी का मैं ईश्वर से प्रेयर करता हूं कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो, उनका सिलेक्शन हो, जो मेरी क्लास देखी है उन सभी का सिलेक्शन हो, और वो उन ऊंचाइयों को छुए जिनका वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें, यही मैं आशा करता हूं। तो ये 2009 में 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो वह ब्राह्मणों की ढाणी बाकासर सायगढ़ बाड़मेर में। इसके साथ साथ में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा इसकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। यानी इधर जो
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यहाँ पर जो तैनात रहती है और जो हमारे जवान वो होते हैं बीएसएफ के, और बीएसएफ के जवान हैं यहाँ पर सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर राजस्थान पुलिस 2007 में ये क्वेश्चन है पूछा भी गया है। तो कौन इस पे तैनात रहते हैं? तो वो रहते हैं बीएसएफ के नौजवान। अब हम पढ़ते हैं आगे, सीमावर्ती जिले की तुलना करेंगे। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं और तुलनात्मक इसका अध्ययन करेंगे। और जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के लेवल पर हम करेंगे, जो राजस्थान के न्यू जिले पैटर्न बनाए गए उसके आधार पर। तो पूर्व में जिलों की स्थिति, ये RS 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड क्लिफ पर राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो वो है 4 जिलों की लगती है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर की, बीकानेर की, जैसलमेर की और बाड़मेर की। ये पुराने पैटर्न के आधार पर। अगर नए पैटर्न के आधार पर देखें, नवीनतम आधार पर, तब राजस्थान के पहले 33 जिले थे, उसके बाद में 50 जिले बनाए गए थे। अब वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 41। तो 41 जिलों के आधार पर अगर देखें तो एक जिला और जुड़ता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, जिसका नाम है फलोदी। और पुनर्गठन के बाद में फलोदी नवीनतम जिला बनने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। उसमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इन 5 जिलों की सीमा है वो क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से छूती है। परंतु पहले 51 जिले थे, उसमें अनूपगढ़ भी शामिल था, श्रीगंगानगर से बनाया गया था अनूपगढ़। तो हो सकता था उसको रद्द कर दिया गया था, और रद्द नहीं करते तो 6 जिले हो जाते थे। ठीक है ना? तो ये है वेरी मोस्ट। पुनर्गठन के बाद में तो कितने जिलों की सीमा लगती है? 5 जिलों की सीमा लगती है। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर की। पूर्व की 4 सीमा विस्तार और प्रतिशत की बात करें, कितनी सीमा प्रतिशत में लगती है, और ये RS 1998 में क्वेश्चन है, सभी पूछे गए हैं डेटा के आधार पर। तो ये रेड क्लिफ रेखा आप जो देख रहे हैं, और इस रेड क्लिफ रेखा पर आप राजस्थान के जिले देख रहे हैं। श्रीगंगानगर उत्तर में, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। सबसे पहले अगर श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो श्रीगंगानगर जिले यहाँ आते हैं, तो इसकी कुल सीमा 210 किलोमीटर की छूती है। यानी यहाँ से हिंदुमल कोट से लेकर के श्रीगंगानगर का जो दक्षिणी छोर है यहाँ तक 210 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है। तो 210 किलोमीटर इसकी सीमा बनाते हैं। और प्रतिशत के रूप में देखें तो 19.62% इसकी सीमा का हिस्सा है। तीसरा जिला आता है बीकानेर, और बीकानेर की बात करें तो इसकी सीमा लगती है 168 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर जिला है। और प्रतिशत की बात करें तो 15.70 ये प्रतिशत इसका रहता है। तो यानी 168 किलोमीटर इसकी बीकानेर जिले की सीमा है वो बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और प्रतिशत की बात करें 15.70 प्रतिशत है इसकी सीमा पर स्थित है। तीसरा है जैसलमेर जिला, और जैसलमेर की बात करें तो इसकी सीमा है वो 464 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। तो 464 किलोमीटर, और प्रतिशत देखें तो 43.36 प्रतिशत है। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा लंबाई में सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिस जिले की बात करें तो वो आता है जैसलमेर जिला। और प्रतिशत की बात करें तो 43.36 प्रतिशत इसका हिस्सा है वो रहने वाला है। 4 नंबर है बाड़मेर, और बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर इसकी सीमा है वो बनाते हैं। और प्रतिशत की बात करें तो 21.30 इसका प्रतिशत का हिस्सा है वो रहता है। तो 4 जिले इनके कितने कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, ये RS 1998 में क्वेश्चन पूछा था। सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, उसके बाद में बाड़मेर की है 228 किलोमीटर, 3 नंबर पर श्रीगंगानगर आता है 210 किलोमीटर, और 4 नंबर पर सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला आता है जिसका नाम है बीकानेर 168 किलोमीटर। तो बहुत मुख्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम, यानी सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा लंबाई की बात करेंगे। या राजस्थान मैप आप देख रहे हैं, सीमा की लंबाई की बात करें
तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है। और जैन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, तो वह जैसलमेर। सबसे कम कौन से बनाती है, तो इसमें आप कर लेना, अब नए पैटर्न के आधार पर है फलोदी, पर तो पहले बीकानेर था, अब फलोदी आ गया है, क्योंकि पुनर्गठन से पूर्व कौन सा था, बीकानेर था। तो ये 3rd ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिला मुख्यालय की बात करें, हाई क्वार्टर की बात करें, तो सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक में जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो श्रीगंगानगर आता है। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो आता है बीकानेर। ये जेल प्रभारी में पूछा गया था और ये अप्रैल 2023 में पूछा गया था। तो सबसे दूर है वो है बीकानेर, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो भी जैसलमेर ही है। तो जैसलमेर की लगती है, या आप यहाँ जैसलमेर जिला देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य या प्रांत कौन से हैं, और राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्यों की या प्रांतों की सीमा लगती है। तो अगर देखें दोनों प्रांत, उसमें पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत की बात करें तो उसमें लाहौर आता है, ये जो क्षेत्र है राजस्थान की सीमा बनाता है, ये लाहौर प्रांत है। और सिंध प्रांत की बात करें तो कराची का क्षेत्र आता है, ये है सिंध प्रांत। तो इन दोनों प्रांतों की सीमा है वो राजस्थान की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा की अगर बात करें तो वह है पंजाब प्रांत की। तो पंजाब प्रांत की राजस्थान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा की बात करें, कौन सा प्रांत बनाता है सबसे कम सीमा, तो वो है सिंध प्रांत, यानी जो कराची वाला सिंध प्रांत है वो राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है, और सबसे ज़्यादा सीमा है वो सिंध प्रांत बनाता है। सीमा के नज़दीक राजधानी की बात करें कौन सी है, तो वो है लाहौर। तो यानी रेड क्लिफ रेखा के पाकिस्तान की सबसे नज़दीक में राजधानी जो पंजाब प्रांत की है वो है लाहौर, ये सबसे नज़दीक में है। अब हम सीमा के दूर राजधानी की बात करें तो वो मुख्यालय है कराची। तो कराची है वो सबसे दूर है, और नज़दीक की बात करें तो वो है लाहौर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य प्रांत की बात करें तो वो है पंजाब प्रांत। ये जो प्रांत देख रहे हैं आप, पंजाब प्रांत है, और पंजाब प्रांत है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, और ये रेड क्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्रांत की बात करें तो वह है सिंध प्रांत, जो कराची वाला आप देख रहे हैं ये भाग है, ये सिंध प्रांत है जो सबसे कम सीमा बनाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तुलना थी। पाकिस्तान के हमने प्रांत पढ़े हैं, कौन कौन से प्रांत लगते हैं, और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के 9 सीमावर्ती जिले, यानी कौन कौन से पाकिस्तान के वो सीमावर्ती 9 जिले हैं जो राजस्थान नहीं भारत की सीमा पर मौजूद हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो पंजाब प्रांत की बात करें तो बहावलपुर, रहीम यार खान, ये तीनों पंजाब प्रांत के हैं। सिंध प्रांत की बात करें तो घोटकी, सीकर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये हैं वो सिंध प्रांत की सीमा पर स्थित है यहाँ से, यानी संघर है, उमरकोट है और थार पारकर, ये सिंध प्रांत के हैं। और पंजाब प्रांत की सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, बहावलनगर है, बहावलपुर है, रहमियार खान है, घोटकी है, सुकूर है और खोरपुर है। ये पंजाब प्रांत के तो 9 सीमावर्ती जिले हैं। और ये जैन 2020 में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि पाकिस्तान के कितने सीमों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण आपको क्रम से भी पूछ सकते हैं। तो 9 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। तो ये इसकी सीमा पर स्थित है। अब हम पाकिस्तान के सर्वाधिक और न्यूनतम तथ्यों की बात करेंगे। उसमें हम देखेंगे 9 जिलों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करेंगे।
तो सीमा की लंबाई की बात करें तो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है बहावलनगर की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है जिस जिले की, वो है बहावलनगर की लगती है। और सबसे कम की अगर बात करें तो वो है अमरकोट की। तो अमरकोट की है सबसे कम सीमा लगती है पाकिस्तान के, और बहावलनगर की है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो बहावलपुर ही है। तो बहावलपुर है वो सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो वह है सुकूर जिला। तो सुकूर जिला है वो सबसे छोटा है, बहावलपुर है वो सबसे बड़ा जिला है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो है बहावलनगर, और सबसे कम सीमा लगती है वो है उमरकोट के साथ में। तो आप मैप देख सकते हैं पाकिस्तान का, उस लेवल पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसे मास्टर रिवीजन के लिए हम पढ़ेंगे और तुलना भी करेंगे भारत और राजस्थान के साथ में और पाकिस्तान के संदर्भ में। कुल लंबाई की बात करें तो भारत के साथ में 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है, या 3310 या 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ में बात करें तो 1070 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ में कितनी है? 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो राजस्थान राज्य के साथ में बनाती है, और राजस्थान राज्य के किस जिले के साथ में बनाती है? तो वह है जैसलमेर के साथ में। यानी राज्य के साथ में भारत किस राज्य के साथ में बनाती है? तो राजस्थान के साथ में। राजस्थान के किस जिले के साथ में बनाती है? तो वह है जैसलमेर के साथ में। पाकिस्तान की बात करें तो किस प्रांत के साथ में? पंजाब प्रांत के साथ में। पंजाब प्रांत की बात करें तो कौन सा जिला? बहावलनगर जिले के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सीमा भारत के किस राज्य के साथ में? गुजरात राज्य के साथ में। राजस्थान के किस जिले के साथ में? फलोदी जिले के साथ में। पाकिस्तान के अगर देखें तो न्यूनतम है वो सिंध प्रांत के साथ में लगती है। कौन से जिले के साथ में? अमरकोट के साथ में इसकी न्यूनतम में सीमा लगती है। नज़दीक राजधानी की बात करें तो वो है भारत का श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर सबसे नज़दीक में है। पाकिस्तान की बात करें तो वो पंजाब प्रांत की लाहौर है वो सबसे नज़दीक में राजधानी है। दूर राजधानी की बात करें तो उसमें जयपुर आता है, जो राजस्थान की राजधानी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर है पर जयपुर। और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे दूर है वो है कराची। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करें सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, और राजस्थान के जिले की बात करें सबसे बड़ा तो वो है जैसलमेर जिला। पाकिस्तान जिले की बात करें या राज्य की प्रांत की बात करें तो वो है पंजाब प्रांत के साथ में सबसे बड़ा प्रांत है, और उसका बहावलपुर है जिला वो सबसे बड़ा जिला माना जाता है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में बात करें तो वह पंजाब प्रांत या पंजाब राज्य है राज्य भारत का, जो सबसे छोटा है और इस रेखा पर सबसे कम सीमा बनाता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो सिंध प्रांत है, और उसके ज़िले की बात करें तो वो है सुकूरे ज़िला। तो ये आपको रिवीजन के लिए मैंने एक शॉट में आपको बता दिया है यहाँ पर। तो आप इस क्लास से ये आगामी एग्जाम के लिए आपसे पूछ सकते हैं, चाहे वह रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे सीटी का हो, या फिर वीडियो का, पटवार का हो, ग्राम सेवक, जो भी एग्जाम है राजस्थान से संबंधित, एसआई का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, तो उन सभी में ये क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो सभी को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को, सफलता की आपको शुभकामनाएं। निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की सर्वोच्च रणनीति है। उस रणनीति के साथ में, उस विश्वास के साथ में आप तैयारी कीजिएगा। उस तैयारी में आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप भेद पाओगे। उसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी से मनोकामनाएं करता हूं कि ईश्वर से कि मेरे प्यारे रसगुल्ले हैं उनका सिलेक्शन हो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।